आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पीएफ खाताधारकों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक लॉकर के लिए आरबीआई ने जारी की है नई गाइडलाइन, चोरी होने पर मिलेगा 100 गुना हर्जाना। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में सरकार ने किया है बड़े ऐलान, 5 करोड़ युवाओं को सरकार देगी स्मार्टफोन। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने किया है ये बड़ा ऐलान, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, आधार कार्ड को लेकर उदय ने जारी किया है अलर्ट। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर व्हाट्सएप का यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही आम आदमी के लिए अच्छी खबर, खाने का तेल जल्द होगा सस्ता, मोदी कैबिनेट ने मंजूर किए इतने करोड़। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा और भी भारी, अब 15 दिनों में आ जाएगा चालान। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक को रिजर्व बैंक ने दी है बड़ी राहत, क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगा बैन को हटाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निजी सेक्टर के दिग्गज बैंक एचडीएफसी को बड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड जारी करने की लगी रोक को हटा दिया है। वही बैंक पर पिछले 8 महीनों से क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगी हुई थी, यानी बैंक नए ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड यहाँ पर जारी नहीं कर सकता था। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से बैंक में यहाँ पर बैंक के प्लेटफॉर्म पर डिजिटल बैंकिंग और कार्ड और भुगतान से जुड़े कई मुद्दे यहाँ पर जो थे, उस पर तकनीकी खामियों के चलते रिजर्व बैंक ने पिछले साल 3 दिसंबर को एक सख्त कदम उठाते हुए एचडीएफसी बैंक के नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर बैन लगा दिया था। इसके अलावा बैंक पर यहाँ पर कोई भी नया डिजिटल प्रोजेक्ट लॉन्च करने की भी यहाँ पर रोक लगा दी थी, मतलब कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करने पर रोक यहाँ पर रिजर्व बैंक की ओर से लगाई गई थी। वही एचडीएफसी के प्रवक्ता ने आरबीआई के इस यहाँ पर आरबीआई के बैन हटे जाने की पुष्टि यहाँ पर की है। एचडीएफसी बैंक देश में क्रेडिट कार्ड इशू करने वाला सबसे बड़ा बैंक है। नए कार्ड जारी करने पर बैन की वजह से पिछले कुछ महीनों से उसकी बाजारों में यहाँ पर हिस्सेदारी थोड़ी कम हुई है। दिसंबर में उसकी कुल कार्ड बेस 15.38 मिलियन था, जो जून में घटकर 14.82 मिलियन रह गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो कर्मचारी भविष्य निधि ने ब्याज के पैसों को लेकर दी है बड़ी जानकारी। अगर आप भी पीएफ खाते में ब्याज का पैसे का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल ईपीएफओ ग्राहकों को 8.5% की दर से ब्याज की राशि क्रेडिट यहाँ पर ईपीएफओ करेगा। वही पहले ये पैसा ग्राहकों के खाते में जुलाई महीने में ट्रांसफर किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से पैसे ट्रांसफर होने में देरी हो गई थी। वही ईपीएफओ से बहुत लोग यहाँ पर ट्वीट करके इस बारे में पूछ रहे हैं कि ब्याज का पैसा कब खाते में आएगा। एक व्यक्ति ने ट्वीट में यहाँ पर लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के ब्याज की राशि खाते में क्रेडिट नहीं की गई है, जबकि ब्याज की राशि क्रेडिट होने की तारीख 31 जुलाई 2021 रखी हुई थी। ईपीएफओ ने मेल के रिप्लाई में लिखा है कि ब्याज की रकम क्रेडिट करने की प्रक्रिया अभी यहाँ पर चल रही है। जल्द ही सभी के खातों को यहाँ पर सभी खातेदारों के खाते में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा ब्याज के पूरे पैसे का भुगतान एक साथ किया जाएगा। किसी को भी यहाँ पर ब्याज का नुकसान नहीं होगा, इसलिए सभी लोग अपना धैर्य यहाँ पर बना कर रखें। हालांकि ईपीएफओ ने तारीख क्लियर नहीं की है कि कब पैसा पीएफ का जो पैसा है कब यहाँ पर खाते में ट्रांसफर होगा। आपको बता दें कि कर्मचारियों का यहाँ पर कंपनी की ओर से हर महीने ईपीएफओ के खाते में पैसे ट्रांसफर किया जाता है। ये एक फिक्स अमाउंट होता है जो आपकी सैलरी से काटा जाता है। आपकी कंपनी भी उसे बराबर अमाउंट का यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। अब बात करते हैं अगली खबर की, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता सहित सीएम योगी ने किए हैं 5 बड़े ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पर यहाँ पर भाषण के दौरान 5 बड़े ऐलान किए हैं। इनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकारी भत्ता और 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास और सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और वकीलों की सुरक्षा नीति में इजाफा शामिल है। इस दौरान सदन में मुख्यमंत्री ने नौजवानों के लिए कविता भी पढ़ी। वही मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम माफियाओं को रोककर नहीं चलते हैं, ऐसे लोगों को पूरे प्रदेश का माहौल यहाँ पर खराब कर रहे हैं। हमने माफियाओं पर बुलडोजर चलवाया है, अवैध कब्जा खाली करवाया है। वही अब कोई दलित रहेगा तो कोई गरीब यहाँ पर इन जगहों पर रहेगा, यह होता है सामाजिक न्याय। वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं की जब्त की गई जमीन पर गरीबों और दलितों के मकान बनेंगे। 1 जुलाई 2021 से सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वही सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत अधिवक्ताओं की सुरक्षा निधि को 1.5 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का ऐलान किया है। वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों के लिए
लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि किसी भी 3 प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे यहाँ पर 3 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे नौजवानों को सरकार की तरफ से भत्ता यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा 1 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर स्मार्टफोन या फिर टैबलेट दिया जाएगा। यहाँ इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों से प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दुगनी हुई है। वे प्रदेश की विकास की यात्रा में हम प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने में सफल हुए हैं। वही आगे उन्होंने कहा है कि पहले प्रदेश में दंगे भ्रष्टाचार में प्रदेश 1 नंबर था, विकास में सबसे यहाँ पर उस टाइम में सबसे पीछे था। अब निवेशकों को यूपी में बुलाया है। वही ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी 15वें नंबर पर था, दूसरे नंबर पर आ गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा अब और भी भारी, 15 दिनों के अंदर आ जाएगा चालान। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं रहने वाले हैं। दरअसल सरकार ने ट्रैफिक नियमों का और भी यहाँ पर ट्रैफिक नियमों को सख्त बना दिया है। जो भी शख्स ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका सिर्फ 15 दिनों के भीतर ही चालान यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। वही राज्यों में यातायात प्रवर्तन एजेंसियां सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में हुए संशोधन को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को ई चालान भेजेगी। इसके अलावा राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिकृत नए मापदंडों के अनुसार यातायात नियमों के उल्लंघन के रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे और स्पीड डेलिकेशन कैमरा आदि को लगाना होगा और लोगों को यहाँ पर जानकारी देनी होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए अच्छी खबर, खाने का तेल जल्द होगा सस्ता, मोदी सरकार ने मंजूर किए हैं इतने करोड़। खाने के तेल की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय मिशन शुरू करने पर यहाँ पर मोहर लगा दी है। सरकार ने खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने और उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए 11,040 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय मिशन की यहाँ पर शुरू करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। वही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तेल के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए 11,040 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय खाद्य तेल यानी पॉम ऑयल मिशन को यहाँ पर मंजूरी यहाँ पर दे दी है। आपको बता दें कि देश में आसमान छूते खाद्य तेल के दामों पर अंकुश लगाने के लिए गत 9 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने अहम यहाँ पर ऐलान किया था। तेल के दामों पर अंकुश लगाने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जैसे पीएम मोदी ने पाम ऑयल के उत्पादन को लेकर एक राष्ट्रीय योजना का ऐलान यहाँ पर किया था। वही पीएम ने खाने के तेल में देश को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को फायदा पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का ऐलान यहाँ पर किया था, जिसके लिए सरकार करीब 11,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार साल 2025-26 तक देश में पाम ऑयल का उत्पादन 3 गुना बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य यहाँ पर रखती है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वह सरकार ने पाम की खेती पर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और रोपण सामग्री पर सहायता बढ़ाने का निर्णय यहाँ पर लिया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी, 30 सितंबर तक लोन पर नहीं लगेगी प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भी पूरी तरह से हुआ है माफ। पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक पेश कर रहा है। वही पंजाब नेशनल बैंक ने 30 सितंबर 2021 तक ग्राहकों से होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज पूरी तरह से माफ करने का फैसला किया, यानी कि आपको 30 सितंबर तक होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज यहाँ पर नहीं देना होगा। पहले तक इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक ने होम लोन को 0.50% प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज के रूप में यहाँ पर लेता, लेकिन अब पूरी तरह से फ्री रहेगा। आपको बता दें कि पीएनबी अपने ग्राहकों को 6.80% पर होम लोन दे रहा है। आपको बता दें कि जब कोई बैंक यहाँ पर होम लोन देता है तब ग्राहकों को उसके यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर देनी होती है। इसका भुगतान ही एक बारे में ही किया जाता है। वही आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने भी यहाँ पर रिटेल ग्राहकों को यहाँ पर खुदरा ऋण और जमा और अनेक ऑफर्स की बारिश यहाँ पर एसबीआई ने भी कर दिया। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस माफ कर दी है। इसके अलावा बैंक ने सभी चैनलों पर अपने कार लोन के ग्राहकों के लिए प्रोसेसिंग फीस पर 100% छूट यहाँ पर देने की घोषणा की है। जो ग्राहक है वो अपने कार लोन के लिए 90% तक यहाँ पर ऑन रोड फाइनेंस की सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई ने अन्य रियायती और ब्याज दरों के साथ यहाँ पर एसबीआई बैंक यहाँ पर सामने आया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक लॉकर के लिए आरबीआई ने जारी की है नई गाइडलाइन, चोरी होने पर 100 गुना मिलेगा हर्जाना। अगर आपने भी बैंक में लॉकर की सुविधा ले रखी है तो आपको यह चिंता सता रही होगी, अगर लॉकर में रखा सामान चोरी हो गया तो क्या होगा।
इसकी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लॉकर को लेकर नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी कर दी है। वह रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन में 1 जनवरी 2022 से प्रभावी रूप से जो नई गाइडलाइन वो लागू हो जाएगी। आरबीआई की ये गाइडलाइन नए और पुराने दोनों ग्राहकों के लिए लागू होगी जिन्हें बैंक में लॉकर की सुविधा जिन लोगों ने यहाँ पर ले रखी है। वही रिजर्व बैंक ने अपनी नई गाइडलाइन में कहा है कि हमने बैंकों द्वारा मुहैया कराई जाने वाली बैंक लॉकर सेफ कस्टडी सुविधा की समीक्षा यहाँ पर की है। बैंकिंग सेवा और टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हमने कई तरह के पहलुओं का आकलन यहाँ पर किया है, जिसमें ग्राहकों की शिकायत और उनके द्वारा दी जाने वाली फीडबैक को भी हमने यहाँ पर देखा है। साथ ही भारतीय बैंक एसोसिएशन और बैंकों के फीडबैक को भी हमने सुना है, जिसके बाद गाइडलाइन यहाँ पर जारी करने का फैसला लिया गया है। वही आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार अगर बैंक में आग लगती है और चोरी होती है तो बिल्डिंग अगर गिर जाती है या फिर किसी बैंक कर्मचारी द्वारा किसी तरह का बैंक में अगर फर्जीवाड़ा होता है तो उस सूरत में बैंक को ग्राहकों को उनके लॉकर की वार्षिक किराए का 100 गुना जुर्माना यहाँ पर देना होगा। यानी अगर ग्राहक को 1 साल के लिए 10,000 रुपये किराया यहाँ पर देना होता है तो उसको नुकसान की स्थिति में 10 लाख रुपए की भरपाई यहाँ पर करनी होगी। वही लॉकर सुविधा देते समय बैंक ग्राहकों के साथ जो समझौता साइन करे उसमें इस बात को यहाँ पर सुनिश्चित करना होगा। वही लॉकर में किसी भी तरह का प्रतिबंधित सामान, गैर कानूनी सामान या फिर नुकसान पहुंचाने वाला सामान यहाँ पर नहीं रखा जाए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए जरूरी खबर, अगर आप भी करते हैं इस ऐप का इस्तेमाल तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट हमेशा के लिए हो जाएगा बैन। व्हाट्सएप पर आप कई सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐप ऐसा भी है जिसका इस्तेमाल आप कर यहाँ पर आपके ऊपर वो ऐप का इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है और मैसेंजर प्लेटफॉर्म आपको हमेशा के लिए यहाँ पर मैसेजिंग ऐप से बैन कर सकता है। वही आपका अकाउंट भी हमेशा के लिए बैन किया जा सकता है। व्हाट्सएप अपने यूजर्स को हर दिन कुछ नए फीचर यहाँ पर देता है, लेकिन कंपनी अभी भी कई ऐसे फीचर की तलाश में है जो दूसरे ऐप्स में मौजूद है और इसी के कारण लोग व्हाट्सएप के अलावा दूसरे ऐप्स का भी इस्तेमाल करते हैं। वही इन फीचर्स में ऑटो रिप्लाई, शेड्यूलिंग और यहाँ पर कई तरह की चीज़ें शामिल है। वही एक्सप्रेस के अनुसार कुछ डेवलपर्स ने फैंसी फीचर का इस्तेमाल कर एक ऐप यहाँ पर बनाया है जिसमें यूजर्स अपने व्हाट्सएप चैट को ट्रांसफर यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि ये व्हाट्सएप का अनऑफिशियल वर्जन है। ये ऐप ठीक व्हाट्सएप की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें आपको कई कई अनोखे फीचर यहाँ पर मिल जाएंगे जो व्हाट्सएप में नहीं मिलते हैं। हम जीबी व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं या और हम बात कर रहे हैं जीबी व्हाट्सएप और व्हाट्सएप प्लस की बात कर रहे हैं। ये ऐप है वो आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर देते हैं। भाई जीबी व्हाट्सएप एक अल्टरनेट व्हाट्सएप का मॉडिफाइड वर्जन है। ये ऐप से बिल्कुल अलग है और इसे आप एपी के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ना आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा ना ही आपको गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध यहाँ पर मिलेगा। एप्पल स्टोर पर भी नहीं मिलेगा और गूगल प्ले स्टोर पर भी नहीं मिलेगा। इस ऐप को यहाँ पर थर्ड पार्टी डेवलपर्स ने बनाया है। ऐसे में इस ऐप का व्हाट्सएप से अगर आप कनेक्शन बिल्कुल नहीं है, अगर आप भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो रुक जाइए, वरना आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पर बैन हो सकता है। आपको बता दें कि इन फीचर के कारण यूजर्स ने इस ऐप को डाउनलोड करना शुरू कर दिया था। हालांकि व्हाट्सएप समय समय पर यूजर्स को इस बात की चेतावनी यहाँ पर देता रहता है जिससे लोग इससे दूर रहे। साल 2019 में व्हाट्सएप ने उन अकाउंट्स को बैन कर दिया था जो जीबी व्हाट्सएप से जुड़े हुए थे। वह यूजर्स को ये भी चेतावनी दी थी कि जो भी इसका इस्तेमाल करेगा उसका अकाउंट हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 36,000 से ज्यादा नए मिले हैं केस, 530 लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटों में 36,401 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 530 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 39,157 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। वही सक्रिय मरीजों की तादाद अभी 3 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर है। वही 139 दिनों में ये सबसे कम है। इसके अलावा बीते 24 घंटों में 56,36,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दी गई है। अब तक भारत में 56,64,88,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। वही आईसीएमआर के मुताबिक अगस्त महीने में औसतन हर दिन 17 लाख कोरोना की जांच की गई है। तो इसमें अभी 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की जांचें यहाँ पर 50 करोड़ लोगों की जांचें कोरोना की हो चुकी है। वही भारत में पिछले 55 दिनों में 10 करोड़ जांचें का रिकॉर्ड भारत ने यहाँ पर बनाया है। वही देश में बीते 24 घंटों में नए केस 36,401 आए हैं। बीते 24 घंटों में ठीक या 39,000 से अधिक लोग हुए हैं। वही बीते 24 घंटों में भारत में कुल 530 मौतें हुई है। वही बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना के 56 लाख टेस्ट यहाँ पर कोरोना के 56 लाख टीके यहाँ पर लगाए गए। देश में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या 3,64,000 के आसपास है। अब तक कुल यहाँ पर संक्रमित हुए लोगों की संख्या 3,22,00,000 पार हो चुकी है। यानी अब तक कुल ठीक हुए लोगों की संख्या 3,15,00,000 और अब तक कुल यहाँ पर मौतों की संख्या 4,33,000 से अधिक भारत में हो चुकी है। बात करते हैं अगली खबर की। देश के कई राज्यों में आज भी बदलेगा मौसम का मिजाज। कई राज्यों में अगले 24 घंटों में हो सकती है बारिश।
देश में आज एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। वह देश भर में आज फिर से मानसून सक्रिय होने जा रहा है। वही मौसम विभाग और स्काईमेट वेदर ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में आज बारिश की संभावना जताई है। वही देश के कई राज्यों में मानसून फिर सक्रिय होने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं मौसम विभाग की ओर से। वही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में भी देश के कई इलाकों में बारिश को लेकर अच्छी बारिश की यहाँ पर अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। वही देश के कई जिलों में यहाँ पर देश के कई हिस्सों में मानसून की अच्छी बारिश हुई है, लेकिन दिल्ली समेत उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से गर्मी का माहौल है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी समेत देश के कई राज्यों में आज बारिश का अनुमान जताया है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज यूपी, बिहार सहित दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में मानसून को फिर से यहाँ पर सक्रिय होने के आसार यहाँ पर जताए, यानी फिर से मानसून यहाँ पर सक्रिय हो सकता है, यानी होने की संभावना है। ऐसे ही संभावना यहाँ पर जताई गई है। वगैरह ये जो बारिश का दौर है वो 3-4 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। वही मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र जयपुर के प्रवक्ता के अनुसार ओडिशा और झारखंड के आसपास क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है, वो कमजोर होकर परिसंचरण तंत्र में परिवर्तित हो चुका है। ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आगामी 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कोटा, उदयपुर और भरतपुर और जयपुर संभाग कुछ जिलों में हल्की से मध्यम कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। वह स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा के कुछ हिस्सों और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा, उत्तर मध्य प्रदेश और उत्तर महाराष्ट्र और दिल्ली के कुछ इलाकों और तेलंगाना कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और दिल्ली में मानसून के फिर यहाँ पर दस्तक देने के साथ ही आज से 23 अगस्त तक मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना यानी भारी बारिश का अनुमान लगाया है। वही मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि इस महीने के अंतिम 10 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। इससे यहाँ पर राजधानी दिल्ली सहित कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर यहाँ पर बात कही है कि यहाँ पर जो अगस्त महीना है इसके अंतिम 10 दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना, यानी पूरे अगस्त महीने में अच्छी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। कई इलाकों में अच्छी बारिश के कारण यहाँ पर लोगों को राहत मिलने के आसार है। वही जो फसलें सूख रही है, कई राज्यों में इस वक्त मानसून का ब्रेक होने के कारण यहाँ पर फसलें सूख रही है, इससे लोगों को यहाँ पर राहत मिलने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार कहा गया है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान देश के लगभग सभी राज्यों में मानसून फिर से सक्रिय होगा और कई इलाकों में बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है मौसम विभाग की ओर से।